पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हसद की मुकम्मल कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हसद ड्रामा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में आप लोगों को बता भी चुके थे कि मुआशरे की वो तलख हकीकत है जो आजकल हर दूसरे घर में पाई जाती है। नामों के तारुफ के साथ हम आपको इस ड्रामे की शुरुआत और फिर मुकम्मल कहानी से आगाह करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बनिए रहेगा। मनाल खान इस ड्रामे में नैन तारा का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ शहरोज सब्जवारी उसके शोहर अरमान का और शादी को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ जरी, जो कि नैन तारा की जिठानी और फरहान की बीवी है, एक नहायत हासिद औरत जो इन दोनों की मोहब्बत से बेपनाह जलती है। शादी के 1 साल बाद ही नैन तारा उम्मीद से हो गई और जरी, जो अपने देवर और देवरानी के चौंचलों से पहले ही जेलस थी, उसे हसद का एक और जरिया मिल गया कि नैन तारा इससे पहले मां बनने वाली है। फरहान की गाड़ी खराब होने पर जो अजनबी शख्स उसकी मदद के लिए आया, वो बदले में पैसा लेने से इनकार कर दिया। वो शख्स उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है और घर में चोरों के घुसने पर हुई हंगामा आराई में गोली चलती है जो अरमान के सीने के आर पार हो जाती है। फरहान वहीं सीखना शुरू कर देता है और तारा की दुनिया तो उजड़ ही जाती है। नैन तारा का दुनिया में वैसे ही कोई नहीं था। माँ बाप तो थे नहीं, शायद एक भाई और भाभी थे जिन्होंने उसकी शादी की और इससे लाताल्लुक हो जाते हैं, जिसे सर से बोझ ही उतर गया हो। अरमान के मरने पर नैन तारा फरहान का गिरबान पकड़ लेती है कि मेरा शोहर तुम्हारी मौत मरा है। ये सुनकर जरी उसका लिहाज नहीं करती और उसे वहीं 4 बातें सुना देती है। अरमान के बाद तो अब उसे खुलकर नैन तारा से बदला लेने का मौका मिल गया। वो उसके रंगीन लिबास उतरवा कर उसे कफन पहना देती है और शोहर के मरने के बाद औरत यही लिबास पहनती है, बल्कि जिसका शोहर मर जाता है इस औरत को तो वैसे ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर नैन तारा कहती है कि हाँ, मुझे भी मर ही जाना चाहिए और मरने की कोशिश करती है। आगे आप लोग देखेंगे कि फरहान उसे रोकता है। नैन तारा होश में आओ जरी को डांटता है कि ये क्या पागलपन है, वो पहले ही परेशान है, जिस पर वह मासूम बनकर कहती है कि मैंने किया कहा है। अरमान के जाने के बाद नैन तारा बिल्कुल तनाव हो जाती है। इधर जरिया पूरी कोशिश कर रही है कि नैन तारा इस घर से ही निकल जाए, क्योंकि अगर वो अरमान के बच्चे को पैदा करेगी तो इस घर को वारिस भी देगी और ये बात जरी मरकर भी बर्दाश्त ना करती। इसी वजह से वो अपनी खाला के कान भरना शुरू कर देती है कि नैन तारा मनहूस है, उसकी वजह से हमारा अरमान चला गया, अगर ये इस घर में रही तो। इसी वजह से इसकी माँ और खाला दोनों मिलकर नैन तारा की ज़िंदगी हराम कर देती हैं। फरहान को तारा से हमदर्दी है, ये बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती। और जबकि दूसरी तरफ जरी का भाई नैन तारा को पसंद करने लगा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जरी का भाई नैन तारा की मासूमियत और अकेलापन देखकर उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था, और जब नैन तारा के सामने उसने फालतू बकवास की तो नैन तारा ने वही जूस का गिलास उसके मुंह पर उल्टा दिया कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब कुछ। फरहान को पता तो चल जाता है और वो जरी पर चिल्लाया कि आइंदा तुम्हारा भाई इस घर में मत आए। जरी अपनी माँ के घर जाकर अपने भाई के मुंह पर थप्पड़ मारती है कि वो मनहूस औरत ही मिली थी तुम्हें छेड़खानी करने के लिए, शर्म ना आई तुम्हें, तुम्हारी बहन का घर था, तुम्हारे बहनों ने तुम्हारा दाखिला ही बंद कर दिया है इस घर से। इस बात पर जरी की माँ अपनी बहन के पास जाकर कान भरती है कि तुम्हारी बेवा बहू दूसरे मर्दों को फंसा रही है, जिस पर वो नैन तारा से सवाल करती है कि बस। नैन तारा चिल्लाती है कि बस कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। इस बात पर फरहान नैन तारा के साथ खड़ा है। अरमान की बीवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं, बहुत पाक दामन और मासूम है। नैन तारा तो पहला शख्स लगा जो इतने लोगों के दरमियान उसका सच्चा हमदर्द मिला। वो बेदहानी में फरहान के कंधे पर सर रखकर रो पड़ती है कि मैं अरमान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन नैन तारा की यह गलती फरहान के दिल में उसके लिए नरम गोश्त पैदा कर देती है। वो उसका हमदर्द बना, उसके हर दुख पर तड़प जाता है, हर तकलीफ में उसका साथ खड़ा है। ये बात जरी बहुत शिद्दत से महसूस करती है और फरहान से कहती है कि इस औरत से फासला रखें, नहीं तो आप
आप लोगों को ज़ुबानें नहीं रोक पाएंगी। अपने ही भाई की बेवा के साथ फरहान का ये सुनकर हाथ उठ जाता है कि शर्म नहीं आती तुम्हें। ऐसी बकवास करते हुए फरहान की माँ जरी के कहने पर आ जाती है और नयनतारा के भाई और भाभी को बुला लेती है और आकर उसे समझाएं कि वह रुमान के बच्चे की माँ बनने वाली है और हमें हमारा वारिस दे, तो फिर आप लोगों की जिससे मर्जी हो दोबारा शादी करवा दें, हमारी तरफ से इजाज़त है। जिस पर वो कहते हैं कि हम कहाँ इसकी दूसरी शादी करवाएंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप चाहें तो बड़े बेटे से उसकी शादी करवा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। फरहान उनकी बात सुनकर चिल्लाता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नयनतारा अपनी सास जरी की माँ से कहती है कि आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं नहीं करना चाहती शादी, मैं अरमान की जगह किसी को नहीं दे सकती। क्या मैं इसकी बीवी बनकर इस घर में नहीं रह सकती? इस पर जरी की माँ कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं रह सकती। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी के घर की परवाह है, कहीं अपनी मासूमियत से उनका दामाद ना फंसा ले। लेकिन फरहान अब वाकई में नयनतारा के बारे में सोचना शुरू कर देता है और नयनतारा उनके बदलते हुए रवैये से अंदाज़ा लगा लेती है कि उसका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। रात के वक्त किचन में चुपके से उसका आना और बात बात पर उसका हाथ पकड़ उसे तसल्ली देना, इस सब कुछ जरी से बर्दाश्त नहीं होता और पूरे ज़ोरों शोर से कोशिश करती है कि नयनतारा इस घर से निकल जाए। पहले तो हसद था, दोनों मियाँ बीवी का अब जल ही रही है, उसका शोर क्यों उसे इतना आगे पीछे कर फिर रहा है। इसी हसद और जलन में आकर इस सोचने औरत ने खुद को बर्बाद कर लिया और उसकी माँ उसे कहती है कि अपने शोर को काबू करने के लिए उसके पाँव में औलाद की जंजीर डालो, तब तुम्हारी सास भी तुम्हारी बात मानेगी। तुम्हारा शौहर भी ये सुनकर जरी डॉक्टर के पास जाती है और अब तुम्हारे साथ और तमाम टेस्ट करवाने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। हसद और जलन जल जल कर इस औरत ने खुद को ही अंदर से खाक बना लिया। खाक में कभी पौधा नहीं उगता, इस बात का एहसास जरी को शिद्दत से हुआ कि वो हसद में नयनतारा को नहीं खुद को जलाती रही। जरी को लगता है कि जब ये सच्चाई फरहान और उसकी सास के सामने आएगी तो उसे घर से निकाल देंगी, शायद नयनतारा की शादी फरहान से कर दें। इसी वजह से अपनी माँ से कहती है कि अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हो तो आप नयनतारा के लिए मेरे भाई का रिश्ता लेकर खाला के पास जाएं। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा, इस मनहूस बेवा में अपने अकलौते बेटे से की बीवी बनाऊंगी। जिस पर जरी कहती है तो फिर अपनी अकलौती बेटी की सौतन बनाने के लिए तैयार रहिएगा। इस बार जरी की जिद के आगे वो हार मान जाती है कि बेदिली से उसका रिश्ता मांगने अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। लेकिन फरहान सबके सामने अपना फैसला सुना देता है कि नयनतारा को मैं अपनाऊंगा, मैं शादी करूंगा। इस तरह आप लोग देखेंगे कि नयनतारा की शादी फरहान से हो जाएगी और आखिर जरी को उसके किए की सज़ा भी मिल जाएगी। तो आप लोगों को फुल एपिसोड कैसी लगी, मुकम्मल स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।